सवित्री तो अपने दोनों बेटों की शादी एक दिन ही कर देती है और उन दोनों की शादी की रस्मात हो रही थी। नील और रोहन, अब तुम्हें अपने जीवन के साथ साथ अपनी बीवियों के भी जीवन का ख्याल रखना होगा और उनका आगे से पूरा ध्यान रखना होगा। फिर सवित्री अपनी बहुओं को और अपने बेटों को दूध देती है और फिर वो अपनी बहुओं को आराम करने के लिए उनके कमरे में भेज देती है और अपने बेटों से कहती है, रोहन और नील, शादी की भागदौड़ में बेटा तुम भी बहुत ज़्यादा थक गए होगे। अब मुझे लगता है कि तुम्हें कमरे में आराम करना चाहिए। माँ के इतना कहते साथ ही रोहन और नील तो अपने कमरे में जाते हैं, मगर उनका घर तो बहुत ज़्यादा छोटा था जिसमें सिर्फ 2 ही कमरे थे। रोहन और नील के पास तो सिर्फ एक ही कमरा था। इस वजह से मजबूरी के तहत उन दोनों को एक ही कमरे में अपनी सुहागरात बितानी पड़ती है। रोहन को एक आइडिया आता है और वो जल्दी से अपने साइड पर पर्दा लगा लेता है। राधा, आज तो तुम बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से परी उतर कर सिर्फ मेरे लिए ही इस दुनिया में आई हो। राधा तो शर्माते हुए कृष्णा के कंधे पर अपना सर रख देती है और फिर उससे कहती है, रोहन, आज इस खास मौके पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। रोहन तो अपनी पत्नी को अपनी सुहागरात वाले दिन एक बहुत ही अच्छा रेड रोज का बुके देता है। राधा, आज की ये रात हम दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा खास है और तुम्हारी ये मुस्कुराहट मेरे जीवन का बहुत ज्यादा अनमोल तोहफा है। इतना कहते साथ ही रोहन तो राधा को अपनी तरफ खींचता है और फिर उसको वो किस करता है। राधा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि चाहे आगे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, मैं उसमें हर वक्त तुम्हारा साथ दूंगा। रोहन, मैं भी बस हर वक्त यही सोचती रहती थी कि न जाने आखिर वो दिन कब आएगा जब हम भी एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होंगे। राधा, अब तो हर रात ही ऐसी होगी और हम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होंगे और तुम्हारा साथ तो मुझे जीवन का सुकून देता है। रोहन और राधा तो एक दूसरे को बहुत ही प्यार भरी निगाहों से देख रहे थे और फिर रोहन धीरे से राधा का हाथ पकड़ता है। रोहन, अब से मैं तुम्हारे जीवन में हर वो काम करूंगी जो तुम्हें पसंद है और साथ में तुम्हारे साथ ऑफिस का भी काम किया करूंगी। रोहन तो सोचता है कि राधा उसके बारे में कितना ज़्यादा सोचती है और वो उसके और करीब जाता है और उसे किस करता है। इस तरह वो अपने प्यार का इजहार करता है और राधा तो शर्माती है। रोहन, यहाँ पर मैं तुमसे इतना इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ और तुम हो के एक रोमांस के अलावा तुम्हें कोई बात ही नहीं सूझ रही है। रोहन तो सिर्फ राधा को ही देखता जा रहा था और वो कहता है, अब सुहाग की सेज पे मैं तुम्हारे साथ रोमांस नहीं करूँगा तो और भला क्या करूँ, तुम्हारी तरह बस ज़रूरी बातें ही करता रहूँ क्या। राधा तो अपनी पत्नी से ऐसी रोमांटिक बातें कर रहा था और दूसरी तरफ नेहा तो अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। नेहा तो अपने पति को अपने पास आते देखकर बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाती है। नेहा, तुम तो आज बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी ही हो। नेहा तो अपनी पति की बात सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और फिर उसका पति उसको सुहागरात का तोहफा देता है और वो कहती है, सुने जी, ये सब कुछ कितनी जल्दी हो गया और इतनी जल्दी हम दोनों का रिश्ता भी बदल गया। मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। हाँ नेहा, मुझे भी ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन तुम्हारा साथ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और यही खास है। नील तो नेहा के बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है और नेहा शर्माती है। नेहा, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनमोल है और तुमने मेरे जीवन की हर कमी को ही दूर कर दिया है। इतना कहते साथ ही नेहा का पति तो नेहा का हाथ पकड़ लेता है। नील, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ और तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास और बहुत अनमोल है। इस तरह नील और नेहा करीब आ जाते हैं और वो रात उनके प्रेम की साक्षी बन जाती है।
कुछ देर ही में सुबह भी हो जाती है और रोहन अपनी पत्नी से कहता है, राधा अभी तो सुबह हुई है, घर के काम तुम बाद में भी कर सकती हो, अभी यहीं पर बैठी रहो मेरे पास और मुझे तुम्हें देखने दो। रोहन जी, हमारे पास अभी वक्त बिताने के लिए बहुत समय है, मगर अभी जाकर मुझे रसोई में अपनी पहली रसोई की रस्म भी करनी है। राधा, मैं तो एक पल भी नहीं चाहता कि तुम मेरी निगाहों से कहीं और चली जाओ, मगर अगर तुम्हें रसोई में जाना है तो तुम जा सकती हो। राधा तो किचन में चली जाती है और तभी वहाँ पर उसकी सास भी आ जाती है और कहती है, नेहा और राधा, आज इस घर में तुम दोनों का पहला दिन है, इसीलिए तुम्हारा इस घर में स्वागत है। और आज तुम दोनों की ही इस घर में पहली रसोई की रस्म है, जो तुम दोनों के ही पूरे मन से निभानी है। और मेरी एक खास दोस्त भी आने वाली है, तो तुम अच्छे से खाना बनाना। माँ जी, अब बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं और नेहा मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे, आप जाकर बस अपनी दोस्त का स्वागत करने की तैयारी करें। राधा की ये बात सुनकर उसकी सास तो वहाँ से चली जाती है और अपनी दोस्त की आने की तैयारी करती है। नेहा और राधा तो जल्दी से भोजन पकाना शुरू करती हैं और जल्द ही वो भोजन पकाकर डाइनिंग रूम में भी रख देती हैं। सवित्री भी अपनी दोस्त को लेकर वहाँ पर आ जाती है और उसकी दोस्त भोजन खाकर कहती है, खाना खाकर तो मेरा मन ही तृप्त हो गया। सवित्री, तुम बहुत खुशनसीब हो जो इतनी अच्छी और सर्वगुण बहुएं तुम्हें इस दौर में मिली। हाँ तृप्ति, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरी बहुएं जो भी काम करती हैं वो पूरा मन लगाकर करती हैं, वो दोनों बहुत अच्छी हैं। सवित्री, ये तोहफे मैं तुम्हारी बहुओं के लिए लेकर आई हूँ, मगर मेरे पास अभी इतना समय नहीं है, तो तुम ही उनको जाकर ये दे देना। सवित्री की दोस्त इतना कहते साथ ही वहाँ से चली जाती है और सवित्री को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो अपनी बहुओं से कहती है, तृप्ति शादी में नहीं आ पाई थी, इस वजह से वो आज तुम दोनों के लिए तोहफे लेकर आई थी, मगर काम की वजह से उसे जल्दी जाना पड़ा। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और रोहन और नील को तो अपने ऑफिस में प्रमोशन मिल जाती है और प्रमोशन के साथ नील और रोहन को एक बहुत बड़ा बंगला मिलता है और साथ में उनको एक न्यू रेसर कार भी मिलती है। आज तो वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। नेहा और राधा, आज नील और रोहन ने जो कुछ भी प्राप्त किया है उसमें सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा ही है, अगर तुम ना होती तो ऐसा ना होता। माँ जी, इसमें हमारे योगदान से ज़्यादा तो आपका योगदान है, वरना रोहन और नील को अगर आपकी दुआएं ना मिलती तो ऐसा कुछ ना होता। माँ जी, आज रोहन जी और नील जी जिस मुकाम पर भी पहुँचे हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है, आपने उनको इतने अच्छे संस्कार दिए। नेहा, तुमने हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया है और एक मैं ही हूँ जो तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, अब मैं तुम्हें वो हर चीज़ लेकर दूंगा। रोहन जी, मुझे ये सब तोहफे नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि आप जिंदगी के हर पल में ही मेरे साथ दें और मेरे साथ रहें। राधा, ये तोहफे तो मेरा प्यार है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, और वैसे भी जिंदगी के हर कदम में जैसे तुम मेरे साथी मैं भी हूँ। और वो अपनी इस प्रमोशन की जीत को सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं।